नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे पथवारी माता और धर्मराज जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। बुढ़िया के पास 4 भैंसें भी थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली, तुम सब एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने बाद आऊँगी और देखूँगी कि तुम में से कौन सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ा ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत ही भोली थी। ना तो उसे दूध जमाना आता था और ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोली, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते। छोटी बहू बहुत ही भोली थी। वह अपना सारा दूध ले जाकर पीपर पथवारी में गिरा देती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा सुनती। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। तीनों बड़ी बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली, मेरी सासू माँ आ जाएंगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डब्बे में डाल देना। उसका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तुम्हारा 4 डब्बे भर जाएंगे। छोटी बहू 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी, दिखाओ किसने कितना जमा किया है, जरा देखूं तो सही। 3 बड़ी बहुएं बड़ा खुश हुईं। खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आईं। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थीं कि छोटी को तो आज खूब डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोलीं, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से लेकर आई। जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब बहू कहने लगी, मुझे तो पिरोना आता ही नहीं और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती थी और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा सुनती थी। मेरे ऐसे करने से पथवारी माता मुझ पर प्रसन्न हो गईं और सारा दूध दही का ब्याज जोड़कर घी के रूप में मुझे वापस कर दिया। सास यह बात सुनकर बड़ा ही खुश हुई और सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और छोटी बहू से माफ़ी मांगने लगे। फिर सब मिलकर पथवारी माता और धर्मराज जी की कथा कहानी कहने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन पुत्र पौत्र सब भर गए। जय हो पथवारी माता, जय हो धर्मराज जी की।